जैसे सीजन चेंज होता है उसी के हिसाब से आपके लिए खाने का स्टाइल, खाने की चीज़ें ये भी साथ में चेंज हो जाती हैं। आपने एलर्जी को दबा दिया, आपको छींकें आ रही है, नॉर्मली खांसी हो रही है, रेशा बढ़ रहा है, आप उसकी एंटी एलर्जिक रेमडीज ले, कोई दवा ले रहे हो, दबा रहे हो आप उसे, कितना लंबा दबाओगे? 1 सीजन, 2 सीजन, तीसरे सीजन उसने ऐसा धमाका करना है सीधा इनहेलर पे जाके गिरोगे, उसके बाद इनहेलर के बिना आपको सांस तक नहीं आएगी। इस चीज़ को आप जैसे लोगे तो इससे आपकी अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, ब्लड का बहाव भी तेज हो जाएगा। और क्योंकि हम शहद ले रहे हैं तो इससे जो बलगम है और जो हमारा श्वास नली, पूरा श्वास तंत्र है, इसकी इम्यूनिटी टोन अप हो जाएगी और जिससे आपको वो उस समय का, उस क्लाइमेट का बैक्टीरिया, वायरस जिसकी बॉडी सामना नहीं कर पा रही, बार बार बीमार हो रही है, उसका वो सामना कर पाएगी। जिनको रेशे, नजले की जुकाम की समस्या है, रात को पेट खाली रखिए। कितने दिनों में असर देखने को मिल जाएगा उन्हें? 90 दिन के अंदर 80 to 90% जो पेशेंट होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भुल्लर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भुल्लर नेशनल हेल्थ गुरु अवार्डेड हैं और वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। D5 हिंदी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सर आजकल ना बदलते मौसम का टाइम चल रहा है और कई सारी गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, बदलते मौसम में जैसे कि अभी सर्दियों में हम एंटर कर गए हैं, तो बदलते इस ऐसे क्लाइमेट में जैसे हम एंटर करते हैं, जब कोई भी इंसान एक देश से दूसरी जगह शिफ्ट होता है जो बहुत ठंडा देश है, इन दोनों जगहों पर एक ही नियम जो लागू होता है कि इन दिनों में सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी की तस्वीर की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सीज़न चेंज होता है उसी के हिसाब से आपके लिए खाने का स्टाइल, खाने की चीज़ें ये भी साथ में चेंज हो जाती हैं। जैसे मौसम चेंज होगा तो आपके फ्रूट्स भी चेंज हो जाते हैं, सब्जियां भी चेंज हो जाती हैं। जैसे मौसम चेंज होगा और आपके कपड़े पहनने का तरीका भी चेंज होगा, प्लस हवा में नया बैक्टीरिया, वायरस भी ऐड हो जाता है। तो वहाँ पर जो लो इम्यूनिटी बॉडी होती है वो इस प्रक्रिया को उसकी बॉडी कर नहीं पाती, इस बदलाव को सहन नहीं कर पाती, तो वो बीमार हो जाती है। तो खास करके इन दिनों में जो कफ, रेशा, नज़ला, जुकाम और अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी दुविधाजनक चीज़ें हो जाती हैं। तो इन दिनों में आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या समझने वाली है कि जिनको रेशा, नज़ला, जुकाम आ रहा है, देखिए दवाई से पहले परहेज़ ही दवाई बन जाती है। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि नज़ला, जुकाम, रेशा और अस्थमा के मरीजों के लिए दो चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर देनी। एक तो दूध और दूध की चीज़ें, दूसरे नंबर पे मीठी चीज़ें। इवन गुड़ का सेवन भी आप नहीं करोगे। बहुत सारे लोग गुड़ का सेवन करते हैं क्योंकि गुड़ को नेचुरल साइंस में बताया गया कि ले सकते हो, लेकिन हमने देखा है कि हमने ऐसे पेशेंट जो अस्थमेटिक हैं, चेस्ट कंजेशन होती है, रेशा अंदर जमा रहता है, तो उनका हमने गुड़ को भी अवॉइड करवाया तो उनको रिलीफ ज़्यादा मिला। तो इसलिए तब हमने इस चीज़ को समझा कि एलर्जी मीठे से और डेवलप होती है, तो हमने एलर्जी को कंट्रोल करना, इसलिए वो चीज़ों की खाद्य मतलब उस चीज़ की खुराक देनी बंद करनी पड़ेगी जिससे एलर्जी बढ़ती है। तो इसमें दूध की चीज़ें हैं, एनिमल फूड, और तीसरे नंबर पे है आपके लिए मीठा। तो जो सिंथेटिक मीठा बिल्कुल बंद करके, हाँ फ्रूट्स में से अवेलेबल जो मीठा है वो आप ले सकते हो बिल्कुल, ये तो परहेज वाला एरिया हो गया। दूसरे नंबर पे आपने ऐड ऑन क्या करना है इसमें, अगर आपको रेशा, नज़ला, जुकाम है तो इसमें सबसे अच्छा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपने क्या, मुलट्ठी और अदरक कौन सा जो सुखाया हो, जिसे हम सोंड बोल देते हैं, मुलट्ठी का पाउडर और सोंड का पाउडर आपने दोनों को मिक्स कर लेना है और आधा चम्मच आपने 2 गिलास पानी में डालना है। जैसे बॉयल होकर 1 गिलास रह जाएगा, उस पानी को आपने सिप करके पीना है। ये 2 टाइम सुबह और शाम को ले सकते हो। तीसरे नंबर पे आपने एक पाउडर लेना है कि तेज पत्ते का पाउडर लेना है आधा चम्मच, पिपली का पाउडर लेना है आपने चम्मच का चौथा हिस्सा, और एक लेना है शहद का चम्मच। तो तीनों को आपने मिक्स करना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। अगर समस्या क्रॉनिकल बनी हो तो 3 बार ले सकते हो। अगर समस्या खाली शुरू हुई है दिन में 2 बार भी ले सकते हो। जो मैंने पहले बताया वो कावे के रूप में काम करेगा, जो मैंने अभी बताया जो एक रेमेडीज के रूप में काम करेगा। और नेक्स्ट जो आपने इसमें क्या करना है, क्योंकि जो रेशे, नज़ले, जुकाम, निमोनिया, अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं,
सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इनके पैर ठंडे होते हैं, हाथ ठंडे होते हैं। जहाँ पर पैर ठंडे हाथ ठंडे, इसका बॉडी आपको पहला साइन दे रही है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है, इसलिए पैर ठंडे और हाथ ठंडे हैं। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आपने मसाज थेरेपी लेनी है। मसाज थेरेपी कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सीसम ऑयल को गर्म कर लेना है। गर्म करते ही उसमें तुलसी अर्क की 10 बूंदें ऐड करनी है। जैसे 10 बूंदें ऐड करोगे, मिक्स करने के बाद आपने चेस्ट पे और बैक साइड पे इसकी मसाज लेनी है। 10 से 15 मिनट सुबह लो, दोपहर को लो, रात को लो। जी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ठंडे मौसम में हैं, बिल्कुल लो टेम्परेचर में आप रह रहे हैं, उनको दमा भी बढ़ा हुआ है, रेशा भी बढ़ा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उनके लिए ये बहुत वरदानी रोल निभाएगी। जो मैंने अभी आपको मुलट्ठी और अदरक की चाय की मैंने बात करी है। मुलट्ठी आपके जो हमारे जो फेफड़े हैं, उनकी जो एयर बेस है, उनको उनमें से जो बलगम उसमें जमी पड़ी है, बलगम स्टक हो रखी है, उसको वो पतला करके बाहर ले आएगी मुलट्ठी। अदरक का काम क्या होता है, अदरक हमारे लंग्स एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे वो प्रक्रिया जो मैंने कहा ना, मुलट्ठी उस बलगम को जो थिक हो रखी है उसको पतला करके बाहर लाएगी, तो हेल्प वो ब्लड के जरिए होगी। तो अदरक वो हेल्प करता है। तो दोनों का जो बॉडी के अंदर मेडिकल जो वर्क है वो शुरू हो जाता है। जो मैंने तेज पत्ता, पिपली और शहद की बात करी है, इस चीज़ को आप जैसे लोगे तो इससे आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, ब्लड का बहाव भी तेज हो जाएगा। और क्योंकि हम शहद ले रहे हैं तो इससे जो बलगम है और जो हमारा श्वास नली, पूरा श्वास तंत्र है, इसकी इम्यूनिटी टोन अप हो जाएगी, और जिससे आपको वो उस समय का, उस क्लाइमेट का बैक्टीरिया, वायरस जिसकी बॉडी सामना नहीं कर पा रही, बार बार बीमार हो रही है, उसका वो सामना कर पाएगी। इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद जैसे आप मसाज लेते हो तो आपकी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि हाथ ठंडे पैर ठंडे, तो वो मसाज अपने हाथों पे भी और पैरों की तलियों में भी करनी है उसी चीज़ की, सीसम ऑयल और तुलसी केयर की। उससे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, कुछ एरिया में ठंडा, कुछ में गर्म, अभी क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी गर्म टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी और हीट बढ़ जाएगी, जिसमें आपका मेटाबॉलिक जठरग्नि भी तेज हो जाएगी। मोस्टली जो जितने भी अस्थमैटिक रेशे नजले वाले पेशेंट है, ये कुछ खा लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जठरग्नि बहुत शांत होती है, भूख बहुत कम हो जाती है, इसलिए नींद भी डिस्टर्ब होती है, नींद भी कम हो जाती है, क्योंकि इसके साथ वात भी बिगड़ जाता है। तो जो आकाश का एरिया है, जो सिर का पोर्शन है, आकाश एरिया है, इसमें भी वायु इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की समस्या भी आने लग जाती है। तो पेशेंट काफ़ी तरह की समस्याओं से जूझता है। बच्चों के अंदर पहले 13 साल तक कफ ज़्यादा रहती है, जे नेचर का स्वभाव है, जे रोग नहीं है। हाँ, एक्सेसिव रहेगी तो बच्चे को दिक्कत तो आएगी, वो सांस लेने में, बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम होगा, क्योंकि जो सिर वाला हिस्सा है हमारा, दिमाग वाला हिस्सा है, ये कफ तंत्र का, कफ का स्थान है। तो जहाँ से कफ ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है वो कमज़ोर होगा। बच्चे को कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा चाहिए होता है, उसने पढ़ाई करनी है, दुनिया को ऑब्जर्व करना है, अपनी सारी सेंसेस की ग्रोथ लेनी है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो कफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बच्चे की। इसलिए जिनको सर्दियों में ये समस्या है, जो मैंने फार्मूला बताया, टोटका बताया, इसे आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है, गर्म पानी ही लेना है हमेशा, आपने गर्म पानी ही लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना। चौथे नंबर पे, रात को पेट खाली रखिए। जिनको रेशे नजले की जुकाम की समस्या है, रात को पेट खाली रखिए। जहाँ आप रात को जौ और ज्वार की चपाती, दूसरे नंबर पे किसी न किसी मिलेट्स की खिचड़ी, वो आप जरूर ले सकते हो। इसमें आपने दूध की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, और इसमें आपने मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी। नेक्स्ट आ जाता है, जितने भी अस्थमा, रेशा, नज़ला, जुकाम के पेशेंट हैं, फ्रूट कौन सा खाएं। तो मोस्टली ये क्वेश्चनिंग आती है हमारे पास। तो फ्रूट्स इसमें जो है, आपने ग्रीन छिलके वाले फ्रूट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये कार्बोलेस होते हैं, इसके अंदर शुगर लेवल भी कम होता है, और ये इजी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि जठरग्नि जो कफ रेशे वालों की काफ़ी मद होती है, शांत होती है, इसलिए ज़्यादा हाई कार्बोज वाली चीज़ें बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इसको वैसे मैं एक इसमें फार्मूला ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी जो डायबिटिक पेशेंट थे उनको मीठा खाना कैसे खाना है, तो वो हनी का मीठे का फार्मूला बताया था। तो जो कफ रेशे और अस्थमैटिक पेशेंट है, उनके लिए एक रेमडीज और दवाई का काम भी करेगी, और ये नेचुरल मीठे का काम भी करेगी, और आपके लिए ये एक मूड्स
को बेटर करने का भी काम करेगी और आपकी इम्यूनिटी को बहुत इन्हांस करेगी। तो वो फार्मूला आप लिख लीजिए। आपने इसमें सिर्फ ग्रीन एप्पल यूज़ करना है, ग्रीन एप्पल यूज़ करना है। उसे आपने उसका छिलका उतार लेना है और छोटे छोटे पीस करने हैं। एक बर्तन में पानी लेना है और उसमें उसे बॉयल करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हार्ड फ्रूट जो रहेगा उस आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अगर आप अस्थमैटिक हो, रेशा की समस्या है, या कफ का टेम्परामेंट हो, तो उसे आप जैसे वो सॉफ्ट हो जाए उसे आप एक बर्तन में निकालिए। उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा है वो दालचीनी ऐड कीजिए, एक चुटकी आपने जायफल ऐड करना है और एक चम्मच आपने उसमें हनी को ऐड करना है। उसके बाद उसको आपने 2 टाइम, सुबह खाली पेट, शाम को 5-6 बजे पेट खाली होता है, उस टाइम फिर आप खाइए। ज़बरदस्त फ्लेवर होगा, मन खुश हो जाएगा, लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कफ रेशे की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 चीज़ें ले रहे हो, तो चौथी चीज़ आपके डाइट के रूप में, खाने के रूप में, टेस्ट के रूप में आप एज ए रेमडीज ले रहे हो। तो इस चीज़ को फॉलो करोगे, ज़बरदस्त इसका आपको असर मिलेगा और भी लोगों को आप एडवाइस करोगे। सो नेचुरल साइंस ने इंसान को धरती पर जिंदा रहने के लिए भेजा है, हमें बीमार और जल्दी मरने के लिए नहीं भेजा। इसलिए हमारा बॉडी के अंदर का पूरा तंत्र हमें ज़िंदा रखने के लिए रात दिन काम करता है। पूरी कायनात हमें ज़िंदा रखने के लिए काम करती है। सिर्फ एक ही चीज़ का एरर गैप बना रहता है कि हम बॉडी को, जो कि नेचर ने बनाई है, और नेचर के इस बॉडी के ऊपर जो नियम है उनको समझने ना समझने की जो भूल कर बैठते हैं और इस शरीर की पूरी जिम्मेदारी सामने बैठे डॉक्टर को दे बैठते हैं। ये गलती हमने नहीं करनी। आज के समय में हमें हर वीडियो में बोलता हूँ, ये 21वीं सदी है, इस सदी में आपको ज़िंदा रहने का ज्ञान खुद लेना पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखोगे तो वो अपने हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। सो इन वीडियो को बनाने और बताने की जो हमारी जो R&D टीम है, रात दिन काम करती है, ऐसी नॉलेज छोटी सरल भाषा में आपको आपकी बीमारियों से की रेमेडीज़ बताने की जो हिम्मत हम तब कर पाते हैं जब आपका प्यार मिलता है, और उससे हमारी टीम रात दिन मेहनत करती है और हम D5 हिंदी के माध्यम से आप तक ये डिलीवर कर पाते हैं। सर यहाँ पर ना एक लोगों का ना आसान तरीका लोगों को चाहिए होता है, तो लोग बनाने में इतनी मेहनत नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि बना बनाया कोई फॉर्मूला आपके पास है तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका चड्ढा जी। इसलिए हमने जो छोटे बच्चे हैं ना, क्योंकि मैंने बताया कि 13 साल तक कफ जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारी संस्था की तरफ से जो एक स्पेजरिक थेरेपी किट है। स्पेजरिक क्या होती है? जिंदा प्लांट्स। जो जिंदा प्लांट, हर प्लांट्स के अंदर कुदरत ने वाइटल फोर्स दी हुई है। वाइटल फोर्स क्या होती है? प्राण शक्ति। जैसे इंसान की प्राण शक्ति उसके गट के अंदर, गट सिस्टम है जो हमारा, जहाँ पे गुड बैक्टीरिया रहता है, वहाँ से प्रोड्यूस होती है प्राण शक्ति, जिसकी वजह से हम आगे वाले 24 घंटे चल पाते हैं। तो वो प्राण शक्ति जैसे इंसान के गट के अंदर होती है, हर प्लांट्स के अंदर नेचर ने ज़मीन से और सूर्य के किरणों से उसके अंदर प्रोड्यूस करी होती है हर प्लांट्स के अंदर। और हर प्लांट्स अपनी अपनी को वाइटल फोर्स की अलग क्वालिटी रखता है। तो उन्हीं प्लांट्स में से, जिंदा प्लांट में से हम एसेंस बनाते हैं जो कि 100% वनस्पति बेस्ड होता है, जिसे हम प्लांट्स ओरिएंटेड कह सकते हैं। तो उसी स्पेजरिक बोलते हैं। स्पेजरिक थेरेपी किट बनाई है बच्चों के लिए, जो कि एक इम्यूनिटी किट है। जो बच्चे जल्दी बीमार हो रहे हैं, जल्दी कफ के तंत्र में फंस रहे हैं, जल्दी कफ की वजह से उन्हें चेस्ट कंजेशन हो रही है, इनहेलर तक लेना पड़ रहा है, आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल रही, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खेल नहीं पाते और पेट में भी दर्द रहता है, बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली जो 13 साल से नीचे बच्चे, उनके लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिंदा प्लांट्स के एसेंस थेरेपी हमने लॉन्च करी है। खाली इसमें 2 बोतल होती हैं, नॉर्मल सी डोज है। जैसे आपने कहा कि एफर्ट नहीं कर पाते हम, खासकर मेट्रो और मॉडर्न जो लोग हैं वो नहीं, समय की कमी से इतना टाइम नहीं हो पाता, तो ये नहीं कर पाते। उनके लिए खाली इसमें 2 बोतल होती हैं छोटी छोटी, जो कि 30-30 ml की होती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो आपने 5 बूंदा जो ड्रॉप्स हैं, बूंदें हैं, वो सुबह देनी है, 5 रात को सोने टाइम दे देनी है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल है तो आपने 10 बूंदें सुबह देनी है खाली पेट, 10 बूंदें रात को देनी है। तो इनके अंदर वही जिंदा प्लांट्स के एसेंस हैं
जिनकी हम बात कर रहे हैं दर्शकों को घर पे भी बनाने की। तो सर ये जो 10 बूंदों की आपने बात करी है, ये 10 बूंदे पानी में मिलाकर देनी है उन्हें? जी, इसे आपने गर्म पानी में, जैसे सर्दी है कफ रेशे की वजह से ले रहे हो तो गर्म पानी में दोगे, जो कफ रेशे से भी निजात डालेगी। इवन जो बच्चे इनहेलर ले रहे हैं, जो हमारे प्रैक्टिस में हमने सामने आया, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हर रिसर्च सेंटर पे अवेलेबल है। आप किसी भी रिसर्च सेंटर पे नीचे चल रहे नंबर पे कॉल करो, हमारे डॉक्टर साहब से बात करो, वो हमारी जो डॉक्टर टीम है आपको इसकी डोज और आप इसकी कैसे मात्रा लेनी वो भी बताएगी, और आप घर बैठे से मंगवा सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक बात मान के एक बार कॉल करोगे, इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे जी, ठीक है। ताकि हम पूरे भारतवर्ष तक ये नेचुरल साइंस का जो फार्माकोपिया है ये दे सके, इसलिए इसको हमने इतना अफोर्डेबल प्राइस में दिया है कि किसी को लेने में तकलीफ ना हो। लेकिन काम वो करेगी जो हज़ारों लाखों की दवाई भी नहीं कर पा रही, क्योंकि ये एज ए रेमेडीज वर्क करेगी, बच्चे की हर ऑर्गन्स की इम्यूनिटी के ऊपर लेके आएगी जी। इसमें खाली वो कफ रेशे पे उसके लंग्स तंत्र में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो टोन अप करेगी। अगर बच्चे को कोई मसल प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा अपनी पढ़ाई के ऊपर, उसे वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, वो ADHD ऑटिज्म का शिकार है, तो वहाँ पर भी ये उसकी बॉडी के जो अग्रेसिव जो सिम्टम आ रहे हैं उसको शांत करने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये होल बॉडी रेमेडीज़ है और वेजिटेरियन फार्मूला, 100% वेजिटेरियन फार्मूला है। गर्म पानी में आप बच्चों को सर्दियों में दो, सुबह और शाम। कोई टेस्ट नहीं है, कोई इसका कलर नहीं है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो भी नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट। साथ में अगर आपका बच्चा इनहेलर ले रहा है तो जे हमने चेस्ट ऑइंटमेंट बनाई हुई है, इन्हीं जिंदा प्लांट से बनी हुई ऑइंटमेंट है, बिल्कुल वेजिटेरियन प्लांट्स बेस्ड जो ऑइंटमेंट है। तो इसको आप अपने बच्चों के चेस्ट पे और बैक साइड पे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करोगे, ताकि जो बच्चा इनहेलर ले रहा है तो उसके लंग्स की इम्यूनिटी टोन अप हो जाए, तो उसे बार बार इनहेलर ना लेना पड़े, प्लस इस सीज़न इनहेलर कम होना शुरू हो जाए। तो क्योंकि ये इम्यूनिटी बेस्ड जितने भी रोग होते हैं ना, ये सीजन बाय सीजन इनमें बदलाव आता है ये चीज़। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम मरीज को उसके रोग का स्वभाव समझाते हैं। जैसे आपको आपके रोग का स्वभाव समझ आ गया, नेचर समझ आ गई, तो आप इधर उधर भटकना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको उसका आंसर मिल गया, जिस आंसर को आप हर डॉक्टर के पास जा रहे हो लेने के लिए। तो वो उसकी वजह से फिर आप खुद स्टैंड ले लेते हो कि मैं भी डॉक्टर साहब आपके साथ हूँ, बताइए हमने इस रोग को हराना कैसे। तो इसीलिए बहुत से टोटके, बहुत से फार्मूले नेचुरल साइंस के हम डिलीवर करते हैं। अगर कोई क्रॉनिकल है जो मेडिकेशन साथ में ले रहा है, जहाँ किसी तरह की टैबलेट लेनी पड़ी, उस वहाँ से निकलने के लिए फिर हमारी रिसर्च टीम, जैसे जो जिंदा प्लांट्स की जो रेमेडीज़ बनी हुई हैं, उनसे लोग कांटेक्ट करते हैं और अपने घर पे इनको मंगवाते हैं। सर ये जो आपने बनी बनाई नेचुरल साइंस की रेमेडीज़ बताई हैं, दिखाई हैं हमारे दर्शकों को, ये कितने दिनों में असर देखने को मिल जाएगा उन्हें? देखिए हर जो नेचुरल रेमेडीज़ कोई भी है उसका बेसिक 90 डे का होता है, 90 दिन का बेसिक है। बेसिक का मतलब ये होता है कि 90 दिन के अंदर पेशेंट को ये समझ आ जाती है कि इसे मैंने नेक्स्ट लेना है या नहीं लेना। लेकिन 90 दिन के अंदर 80 to 90% जो पेशेंट होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि ये सेल रिफॉर्मेशन फार्मूला होता है। क्योंकि कोई भी शरीर का तंत्र है, जब उसमें फॉल्ट आता है तो उसका बेसिक जो फॉल्ट होता है वो सेल का है, उसके बाद टिश्यू में, फिर ऑर्गन में, फिर पूरी बॉडी में आता है। मतलब ये परमानेंट क्योर करने में ध्यान देता है, टेम्परेरी काम नहीं। नो जी बिल्कुल। और क्योंकि इसने कोई टेम्परेरी हील नहीं करना है, इसने परमानेंट हील करना है। वो हील क्यों परमानेंट करना है? क्योंकि इसने रूट्स पे काम करना है। जैसे ही सेल की मेम्ब्रेन में इंटर होता है, जिस तरह का सेल का डैमेज है, चाहे वो ऑटो इम्यून का शिकार है, जैसे छोटे बच्चों को वीट एलर्जी, टाइप 1 डायबिटिक हो जाना, छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाना, ये सारे के सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं। चाहे वो ऑटोइम्यून का शिकार है, चाहे लो इम्यूनिटी का शिकार है, तो सभी जगह पर वो सेल की मेम्ब्रेन में जाके ट्रीटमेंट देता है। तो यही कारण है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी देखी गई है और हज़ारों लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो वही यही कोशिश है हमारी भी कि देखिए इलाज, बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है जिस परिवार में आ जाए उस परिवार की तरक्की रोक देती है, उस जनरेशन की तरक्की रोक देती है। क्योंकि कई तरह के डैमेज क्रिएट हो जाते हैं किसी भी बीमारी के अंदर।
सबसे पहले फिजिकल डैमेज होता है, सेकेंडली फाइनेंशियली डैमेज होता है, थर्ड इमोशनली डैमेज होता है। तो जो फाइनेंशियली डैमेज है, इसी की वजह से इमोशनली डैमेज भी साथ में जुड़ा होता है। तो अगर हमारे पास ट्रीटमेंट जितना नेचुरल होगा, हम उतना ही फाइनेंशियली क्राइसिस से बच पाएंगे। जितना वो सिंथेटिक होगा, हम उतना ही फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसते जाएंगे। तो कोई भी रोग शरीर के अंदर पहले दिन नहीं आता, पहले बॉडी सिम्टम देती है। जब बार बार हम सिम्टम को दबाते हैं, उसके बाद वो क्रॉनिकल रूप लेती है। तो अगर हमें सिम्टम आ जाए, इन वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें बेसिक और सरल क्यों बता रहे हैं कि सुनने वाले को अपने शरीर के अंदर हो रहे सिम्टम की समझ आ जाए। तो उन सिम्टम को वो पहले ही नेचुरल रेमेडीज के साथ हील करवा दे। तो वो जो सप्रेस करने का काम वो कर रहा था कि मैं इसको दबा लूँ। मान लीजिए आपने एलर्जी को दबा दिया, आपको छींकें आ रही है, नॉर्मली खांसी हो रही है, रेशा बढ़ रहा है, आप उसकी एंटी एलर्जिक रेमेडीज कोई दवा ले रहे हो, दबा रहे हो आप उसे। कितना लंबा दबाओगे? 1 सीजन, 2 सीजन, तीसरे सीजन उसने ऐसा धमाका करना है, सीधा इनहेलर पे जाके गिरोगे। उसके बाद इनहेलर के बिना आपको सांस तक नहीं आएगी। तो वो पहले दिन ही लग गया। तो जैसे जैसे हम सप्रेस करते हैं, उसके बाद ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो क्यों ना हम सिम्टम की अपनी समझ बढ़ा लें। इसके लिए आपने कोई डॉक्टरी डिग्री थोड़ा ना करनी है, ठीक है, और आपने किसी का ऑपरेशन थोड़ा ना करना है, आपने अपनी बॉडी को हील करना है। तो ये 21वीं सदी है, इसमें माध्यम भी बहुत सारे हैं। जैसे हम इस माध्यम से लोगों को सरल भाषा में बताने की कोशिश करें, उस माध्यम को समझो, इस लैंग्वेज को समझो, और इसकी में थोड़ा इंटरेस्ट ऐड करो। आज के समय में हम हेल्थ को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे जो लोग कैमरे पे बोल रहे हैं, वो शायद जो हर इंसान जो हेल्थ पे बोल रहा है, नेचुरल साइंस पे बोल रहा है, कहीं भी बोल रहा है, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर है। मैं नहीं कह रहा वो सारा सत्य बोल रहा होगा, लेकिन ये भी सच्चाई है, वो सारा झूठ भी नहीं बोल रहा। जब आप अपनी समझ के साथ उसे सुनोगे, तो जो उसने आपके फायदे वाली चीज़ें बोली है, वो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। गेटिंग? तो ये नेचुरल साइंस के अंदर बड़ी ताकत है। इसको ये हमारे डीएनए का हिस्सा है, जीन्स का हिस्सा है, हमारे पुरखों द्वारा हमारे खून में ऐड की हुई नॉलेज है। खाली आपने इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। 21वीं सदी है, ज्ञान और विज्ञान का युग है। इस ताकत को समझिए, और सबसे बड़ी हाई इम्यूनिटी, सबसे रिच नॉलेज नेचुरल साइंस की हमारे भारतीय लोगों के डीएनए में। तो हम इसमें फेलियर नहीं होने चाहिए। पूरा विश्व हमें फॉलो करना चाहिए नेचुरल साइंस को लेकर। वो पूरा विश्व हमारी तरफ देखे, हमसे गाइडेंस ले। वो तब लेगा जब हमारा विश्वास अपनी नेचुरल साइंस पे बढ़ेगा। उसके बाद ही पड़ोसी आपसे सलाह लेगा ना। अगर आपका ही आपके घर की नॉलेज पे फेथ नहीं है, आपकी घर की साइंस पे फेथ नहीं है, तो दूसरा को आप पे फेथ दिखाएगा। तो इतनी बड़ी साइंस लेकर अगर हम समय से पहले मर के दुनिया से जा रहे हैं, तो फेलियर हमारा है, नेचर का कोई फेलियर नहीं है। सोल्यूशन बहुत से दिए हैं उसने, रेमेडीज बहुत सी दी है उसने, इसके प्रचार के लिए लोग भी बहुत से दिए हैं। इस चीज़ को समझने के लिए और विश्वास हमें ऐड करना पड़ेगा। जी सर, अस्थमैटिक पेशेंट आराम पाने के लिए और कौन सा नुस्खा, बनाया नुस्खा कौन सा अपना सकते हैं? अस्थमैटिक पेशेंट के लिए सबसे अच्छी औषधि सर्दियों के लिए है जी जंगली पत्तियों की चाय, जी जंगल का अमृत। लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात हुई है। इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज में मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन सी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी रेशा, कफ और अस्थमैटिक पेशेंट है, सबसे पहला सिम्टम और कारण ये होता है इनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी और ए और सी है, के भी इसके अंदर है, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फोरस भी, कैल्शियम भी है। तो जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, तो इनको कैल्शियम डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रेशे वाले पेशेंट, इनके कैल्शियम स्टोर नहीं कर रही होती बॉडी, तो इसमें कैल्शियम भी मिल गया। विटामिन डी बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाता है, तो विटामिन डी भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया, और विटामिन सी भी मिल गया। गेटिंग? तो विटामिन सी होने की वजह से इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट है, रेशे की समस्या है, आपने करना क्या है, 1 चम्मच जंगली पत्तियों की चाय लेनी है, 2 कप पानी डालना है, बॉयल होने के बाद जैसे वो 1 कप रह जाएगा, तो उसको आपने वैसे गरम गरम, प्लस साथ में आपने क्या करना है, हल्की सी काली मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है, प्लस तुलसी अर्क, मैं अर्क बोल रहा हूँ, रस नहीं डालना। अर्क क्या होता है, नीचे नंबर चल रहा है हमारी डॉक्टर टीम का, कॉल करो, कंफर्म करो।
तुलसी अर्क आपने इसमें डालना है 5 से 10 बूंदे, सिप सिप करके दिन में। अगर क्रॉनिकल है 2-2 बार इनहेलर लेना पड़ रहा है तो दिन में 3 बार, अगर दिन में 1 बार लेना पड़ रहा है या कुछ दिनों के बाद लेना पड़ रहा है तो दिन में 2 बार सर्दियों के दिनों में। तो आपने जो जंगली पत्तियों की चाय का सेवन करना है, कफ रेशा को कंट्रोल भी करेगी, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी और लंग्स और एयरवेज के अंदर टोन अप करके जितनी भी कफ जमा हुई है उसकी जो थिकनेस को कम करके बाहर लाने में आपकी हेल्प करेगी। सो ज़बरदस्त है। चाय की चाय इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, जोड़ों के दर्द में भी आपकी हेल्प करेगी और जो अस्थमा, रेशा, नज़ला है उसमें भी आपको राहत दिलाएगी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चट्टा साहब और D5 हिंदी सभी दर्शकों का। हमेशा की तरह आपका प्यार और आशीर्वाद हमें उत्साहित करता है। आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेज नेचुरल साइंस से संबंधित लेकर आए। और जो लोग, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जो लोग नेचुरल साइंस से संबंधित कोर्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा स्किन केयर नेचुरोपैथ का कोर्स चल रहा है। स्किन केयर नेचुरोपैथ का मतलब ये है जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, माताएं हैं, वो अपने घरों पे रहते हुए नेचुरोपैथी के साथ अपने आप को, अपने नियर डियर लोगों को जोड़ना चाहते हैं और स्किन केयर के ज़रिए जोड़ना चाहते हैं, तो उसके कोर्सेज की पूरी जानकारी आप ले सकते हो। इसकी छोटा सा एग्जांपल यही दूंगा कि आप जब स्किन केयर के नेचुरोपैथ बनोगे तो कोई भी प्राणी, कोई भी माता, कोई भी बच्ची आपसे फेशियल करवाने के लिए आती है, कोई भी आपके पास कस्टमर आता है जो आपके स्क्रब करवाने के लिए आता है, जहाँ कोई भी कॉस्मेटिक वर्क करवाने के लिए आता है, अगर आप उसे स्किन केयर नेचुरोपैथ के तौर पे डील करते हो तो आपका किया हुआ फेशियल आपके उस कस्टमर को जो माइग्रेन की समस्या है वो उससे आराम दिला सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे अगर आप स्किन केयर के नेचुरोपैथ बनते हो। इसकी फुल डिटेल लेने के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और ऐसी जो जानकारी जो अभी आप सुन रहे हो आप भी लोगों को दे सकते हो इसके एक्सपर्ट बन के। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।